इंतजार की घड़ियां खत्म। बहुत ही जल्द आप भारत में भी 5G की स्पीड से इंटरनेट का मजा ले पाएंगे, क्योंकि देश में 5G की सेवाएं शुरू होने की घोषणा हो चुकी है और टेलीकॉम कंपनियों ने आपको लुभावने ऑफर देने के लिए कमर कस ली है। अब बस देखना यह है कि कौन सी कंपनी ज्यादा कस्टमर को लुभाने में सफल हो पाएगी। 5G के आने से सभी खुश हैं, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहते आखिर क्या खास है इस टेक्नोलॉजी में जो इतना हल्ला मच रहा है? ये कैसे काम करती है? कहीं ये तो नहीं होगा कि आपको नए पैकेट में पुराना माल थमा दिया जाएगा, यानी कि 4G को ही 5G कहकर दे दिया जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको 5G से जुड़े लगभग सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 5G और 4G किस तरीके से डिफरेंट है, तभी आप 5G को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। 4G का मतलब है 4th जनरेशन नेटवर्क और 5G का मतलब 5th जनरेशन नेटवर्क। 5G तकनीक एक तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। 5G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी कि LTE का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें आपको मिलेगी फास्ट इंटरनेट स्पीड, बढ़िया नेटवर्क। 5G की स्पीड कितनी फास्ट होगी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। 4G नेटवर्क में जिस मूवी को डाउनलोड होने में 10 मिनट लगते थे, 5G में मूवी 1 सेकंड में डाउनलोड हो सकती है। जहां 4G की अधिकतम स्पीड 300 Mbps है, वहीं 5G में 20 Gbps तक हो सकती है। जहां 4G में लेटेंसी रेट 70 मिलीसेकंड होता है, वहीं 5G में ये लेटेंसी 1 मिलीसेकंड होगी। तो जब आप मोबाइल से इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो आपके फोन और टारगेट सर्वर के बीच लगने वाला समय लेटेंसी कहलाता है, यानी कि यहाँ आपने क्लिक किया और वहां आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। 4G के मुकाबले 5G की स्पीड 100 गुना बेहतर होगी, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि सारे दावे ट्रू 5G के बारे में किए जा रहे हैं, जबकि कई कंपनियां अपनी सुविधाओं में थोड़ा बहुत सुधार करके उसे 5G के नाम से परोसने वाली हैं। तो ये जरूर चेक कर लें कि कहीं वो आपको 5G के नाम पर 4G तो नहीं टिका रही। असल में 5G का इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं है, इसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की जरूरत होगी और इसके बाद ही देश भर के सभी कोनों में जल्द से जल्द 5G पहुंचेंगे। पर अभी 5G जल्द से जल्द पहुंचने के चांसेस ना के बराबर है, इसमें अभी टाइम लगेगा। इसे समझने के लिए हमें 5G टेक्नोलॉजी को समझना होगा। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपके आसपास मौजूद सभी मोबाइल टावर इन्हीं वेव्स के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। ये वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती है। 5G 3 बैंड्स में काम करता है: लो बैंड, मिड बैंड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। हाल ही में इन्हीं की नीलामी संपन्न हुई है। तीनों बैंड के अपने अपने काम और फायदे हैं। लो फ्रीक्वेंसी में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज आते हैं, जो लगभग 4G जैसा ही है। इसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी में 3300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। वहीं हाई फ्रीक्वेंसी में 24 गीगाहर्ट्ज से 47 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसी भी वेव के दो जरूरी गुण होते हैं। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है और इसीलिए इन्हें मिलीमीटर वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कुछ मिलीमीटर तक होती है और इन वेव्स की वजह से ही ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो पाता है। लेकिन ये वेव्स कम दूरी तय कर पाती है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह छोटे बच्चे बड़े लोगों से तेज तो भागते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकते। मिलीमीटर वेव्स की फ्रीक्वेंसी 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक की वेव आती है, लेकिन इस तरह की हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि ये ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकती। रास्ते में आने वाले रुकावटों जैसे पेड़ या बारिश की बूंदों की वजह से इनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए स्मॉल सेल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। हम मोबाइल टावर को सेल टावर भी कहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, चलिए जरा इसको डिटेल से समझते हैं। सेल का मतलब होता है बंद कमरा। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे हेक्सागोनल या षटकोण के आकार के सेल्स नजर आएंगे। ये कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह का है। यहाँ शहर के हर इलाके को कई सेल्स यानी कि षटकोण के आकार में डिवाइड कर दिया जाता है और हर सेल में एक मोबाइल टावर लगाया जाएगा और यहीं से उस एरिया में मौजूद सारे मोबाइल तक सिग्नल्स पहुंचेंगे। अच्छा, यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है कि टावर लगाने के लिए षटकोण के आकार को ही क्यों चुना गया? तो इसका एक फायदा तो ये है कि इस तरह कम टावर लगाकर ज्यादा जगह को कवर किया जा सकता है और षटकोण के आकार के सेल एक दूसरे से अच्छी तरह फिट हो जाते हैं, मतलब उनमें कहीं भी गैप नहीं रहता। अब जब बात 5G की होगी तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव की रेंज कम होने की वजह से टावर की रेंज भी कम हो जाएगी। इसके लिए ज्यादा एरिया कवर करने के लिए बहुत सारे सेल टावर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 5G के टावर 4G के टावर की तरह बड़े बड़े नहीं होंगे, साइज में छोटे होंगे, जिन्हें किसी भी बिजली के खंभे या बिल्डिंग पर लगाया जा सकेगा। पूरे एरिया को कवर करने के लिए हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर हाई फ्रीक्वेंसी टावर लगाने पड़ेंगे।
और ये सभी सेल टावर उस इलाके में लगाए गए बड़े सेल टावर से सिग्नल लेंगे, यानी कि एक रिले की तरह काम करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए एरिया। लेकिन हमारे देश में हर जगह पॉपुलेशन डेंसिटी एक जैसी नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, शहरों में काफ़ी ज़्यादा है, एक छोटी सी जगह में लोग रहते हैं जहाँ पर, लेकिन गाँवों में संख्या काफ़ी कम होती है। इसलिए सभी जगह एक जैसे टावर की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं मीडियम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं लो फ्रीक्वेंसी की। ज़्यादा घनी आबादी वाले एरिया जैसे मेट्रो सिटीज़ में हाई फ्रीक्वेंसी वाले बैंड वाले टावर लगाए जाएंगे, इनकी स्पीड 1 से 3 Gbps की इंटरनेट स्पीड देगी। बाकी कम आबादी वाले शहरों में मिड रेंज बैंड के टावर लगाए जाएंगे जो कि 100 से 900 Mbps की स्पीड देंगे। इसके अलावा कई इलाकों में लो फ्रीक्वेंसी टावर भी लगाए जाएंगे और ये आपको 5G की नहीं लेकिन 4G से अच्छी स्पीड तो देंगे, जिनमें से एक है MIMO यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। किसी भी मोबाइल टावर में इनपुट लेने और आउटपुट भेजने के लिए करीब 1 दर्जन पोर्ट्स लगाए जाते हैं। वहीं 5G में ऐसे 100 से ज़्यादा पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए MIMO टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। लेकिन ज़्यादा पोर्ट्स का मतलब ज़्यादा इंटरफेरेंस, और इस इंटरफेरेंस को कम करने के लिए बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, जिसके तहत वेव्स को सभी दिशा में भेजकर एक निश्चित दिशा में फोकस करके सेंड किया जाएगा ताकि ना वेव्स एक दूसरे से टकराए और ना ही इंटरफेरेंस बढ़े। और इस पूरे खेल में जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो होगा हाई बैंडविड्थ और लो लेटेंसी का, यानी कि हमारी सोच से भी परे स्पीड और बेहतरीन नेटवर्क। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि एक साथ 5G को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। और आपको बता दें कि भारत में 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी समय के बाद आई है, काफ़ी टाइम लग गया, जबकि 2 साल पहले कई देशों में 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है और अब वो 6G टेक्नोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारत 2 साल कम से कम पीछे रह गया 5G टेक्नोलॉजी में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कंपनियां इतना विगरसली काम कर पाएंगी? जो एक टारगेटेड डेट दी गई है न्यूज़ चैनलों के द्वारा और कंपनियों के द्वारा कि 2023 तक भारत के कोने कोने में 5G नेटवर्क पहुंच जाएगा, क्या आपको लगता है ऐसा संभव, क्या ऐसा हो पाएगा? कमेंट करके ज़रूर लिखें और ये भी बताएं अगर आप अभी जहां पर मेट्रो सिटीज़ में उन 13 शहरों में जहां पर शुरू हो चुकी हैं 5G सर्विसेज, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है 5G को इस्तेमाल करने का, ये ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।